Sila, and today we will start your ninth chapter, which is safety rules. So let's get started. यहाँ पर आपको दिया है learning objectives. After completing this chapter, we should be able to know about the importance of safety rules that you must follow at home and on the road, about traffic rules. So इन सभी चीजों के बारे में आप इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद जान चुके होंगे. अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. Which color of traffic light tells us stop? कौन सी ट्रैफिक लाइट हमें रुकने के लिए कहती है, कौन से कलर की? ये चीज आप डेफिनेटली जानते ही होंगे, तो इसका आंसर आप यहाँ करेंगे. चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. There are many things that you use at home, in the school and on the road, but you do not use these things carefully. You may hurt yourself. You should always try to be safe and not hurt yourself or others. अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है टेक द पिक्चर वेयर यू थिंक द चाइल्ड कैन बी हर्ट. तो आपको यहाँ पर इन पिक्चर्स को टिक करना है जहां पर बच्चे को चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है. तो आप जानते ही हैं उन चीजों को, इन्हें आप टिक करेंगे. सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम डेंजर और इंजरी. फॉर दिस यू हैव टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी का मतलब ये होता है कि हम डेंजर और इंजरी से दूर रहें. तो सेफ्टी रूल्स हम अगर फॉलो करेंगे तो हम डेंजर से और इंजरी से बचे रह सकते हैं. जैसे कि एट होम, घर पे हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स देखने हैं. डू नॉट क्लाइंब ऑन शेल्फ्स. यू मे फॉल डाउन along with a few heavy things. Ask an adult to help you. आपको अगर कुछ ऊपर से कुछ चीज लेनी है तो आपको शेल्फ पर नहीं चढ़ना है, आप किसी बड़े से हेल्प ले सकते हैं. Do not play with sharp objects like knife, blade, scissors or knife or tools. You might get cut if you are not careful. आपको नाइफ या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो भी हो, ब्लेड है, सिजर है, एनीथिंग, इन सभी चीजों का यूज नहीं करना है अकेले, बिना किसी बड़े के गाइडेंस के साथ में. आपको कट लग सकता है जिससे आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है. तो इन सभी चीजों को आप यूज नहीं करेंगे. और अगर जैसे सिजर टाइप कुछ भी आपको यूज करना है तो किसी बड़े की गाइडेंस में ही यूज करेंगे. Do not lean out the window or the balcony. You may lose your balance and fall down. आप अगर अपने घर की बालकनी में या किसी फेंसिंग पर हैं और लीन कर रहे हैं यानी कि झुक रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है. आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आप नीचे गिर सकते हैं. Do not play near fire or with matchsticks. आपको जो माचिस की डिब्बी होती है उससे या आग के पास में नहीं खेलना है. Burns caused by fire are painful. अगर हम आग से जल जाएंगे तो हमें बहुत दर्द होता है. When the stove is on, take care to stay away from it. अगर घर में स्टोव जल रहा है, खाना बन रहा है, तो आपको उस एरिया से दूर ही रहना है. तो ये तो हमने सेफ्टी रूल्स देखे जो हमें घर पे फॉलो करने हैं. अब हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल. डू नॉट रन इन द क्लासरूम. यू माइट हिट द डेस्क एंड हर्ट योरसेल्फ. आपको अपने क्लासरूम में इधर उधर नहीं भागना है, आपको डेस्क से चोट लग सकती है. When walking in the corridors, keep to a side. जब आप कॉरिडोर में चल रहे हैं तो एक साइड पर ही चलें. Do not jump or run on a staircase. आपको सीढ़ियों पर जंप नहीं करना है, ना ही भागना है. A fall from the staircase could be very painful. अगर आप सीढ़ियों से गिर जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत दर्द होगा. Do not poke anyone with pencils or other sharp objects. किसी भी अपने फ्रेंड को, दोस्त को, किसी को भी आपको पेंसिल से या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से पोक नहीं करना है, जैसा कि यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया भी गया है. दे कैन गेट सीरियसली हर्ट. इससे किसी को बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है. When in school or on a school picnic, always be with your teachers and classmates. You will be safe. आप जब भी अगर कहीं बाहर गए हैं अपने पिकनिक वगैरह पे स्कूल के साथ में, या फिर कहीं भी अगर आप है प्लेग्राउंड में और एनीवेयर, तो आपको अपने टीचर्स की गाइडेंस में ही रहना है, उनके साथ ही रहना है और अपने क्लासमेट्स के साथ ही रहना है. इससे आप सेफ रहेंगे. नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स और डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम देम नियर द स्कूल गेट. नेवर गो एनीवेयर विद अ स्ट्रेंजर. इट इज वेरी डेंजरस. ये चीज आपको हमेशा से ही बताई और सिखाई जाती है कि किसी भी स्ट्रेंजर से ना आपको बात करनी है, ना उनसे कुछ लेना है अगर वो आपको देते हैं, ना ही आप उनसे उनके साथ में कहीं जाएंगे. फिर चाहे आप स्कूल के बाहर हो या कहीं भी घर से बाहर हो, आपको कभी भी किसी स्ट्रेंजर से किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं करना है. नेक्स्ट इज इन द स्कूल बस.
आपको ना सिर्फ घर में और स्कूल में बल्कि स्कूल बस में भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। क्या है वो, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल गेटिंग इनटू अ बस। रिमेन सीटेड इनसाइड अ मूविंग बस। नेवर पुट योर हैंड और हेड आउटसाइड out of the bus window. Do not throw things out of the school bus. Do not talk with the driver. He must drive carefully to avoid any accident. Do not push each other while getting in or out of the bus. Do not try to climb into a moving bus. तो ये सभी सेफ्टी मेजर्स आप बस के अंदर भी लेंगे। नेक्स्ट इज ऑन द रोड, यानी कि आपको रोड पर किस तरीके से कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं वो अब हम पढ़ेंगे। Always follow the traffic rules. Cross the road only when there is a green signal. First look right, then left, then right again before you cross the road. Always cross the road at the zebra crossing. Do not play on the road. तो ये सभी चीजें आप रोड सेफ्टी के तौर पर यूज करेंगे और फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं अब हम जानेंगे। Go with an adult for swimming. If you cannot swim well, use a swimming tube. Do not go into deep water. तो आपको जब स्विमिंग करनी हो तो आप किसी बड़े के साथ ही स्विमिंग करेंगे। अगर आपको अच्छे से स्विम करना नहीं आता है तो आप स्विमिंग ट्यूब का यूज करेंगे और ज्यादा डीप वाटर साइड पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। करते हैं इसे सम अप। We should follow the safety rules everywhere. We should not play with fire and sharp objects. We should not play on the road. We should not talk with strangers. We should not play on the road. Sit quietly inside a moving bus. Always walk on the footpath. Cross the road on a zebra crossing. तो ये सभी चीजें आपको फॉलो करनी है अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।